डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ पीटीबी की जो न्यू बुक है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 जो है वो आज की वीडियो में हमने स्टार्ट करनी है। लेकिन 7.2 में जितने भी कॉन्सेप्ट है इससे पहले बड़ी क्लासेस में होते थे, लेकिन अब वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो किसी हद तक क्लास नाइन्थ में शामिल कर दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला टॉपिक है। तो एक्सरसाइज 7.2 काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है। इसको सॉल्व और समझने से पहले मैं ज़रूरी समझूंगा कि इसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वही 5-6 सफ़ात पे मुश्तमिल हैं। इनको जानना समझना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट समझेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वाले कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सरसाइज 7.2 में जो डिस्कस करने हैं अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। बाद में फिर हम जो है एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ से 7.2 का टॉपिक स्टार्ट होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम जो है वो लाइंस, एंगल्स, ठीक है, सॉलिड चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट से मुराद है कि अलजबरा भी ज्योमेट्री के अंदर आ जाएगा। तो इक्वेशन, अलजब्रिक इक्वेशन के बारे में चैप्टर 4 और 5 में हमने डिटेल से बात की है। अब स्ट्रेट लाइन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की ये स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही हैं। ये जब बनती हैं तो इनकी इक्वेशन जो है वो अगर बनानी हो तो वो कैसे बनेगी। ठीक हो गया, ये हमारा आज का टॉपिक है, इसी के ऊपर सारी की सारी वीडियो है। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन की इंक्लिनेशन क्या होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जितनी भी लाइंस हैं, सर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, ये लाइन जो कर्व है, ठीक है, इसकी स्टीपनेस है, ये ऊपर से नीचे आ रही है ऐसे। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। द एंगल अल्फ़ा, जो एंगल अल्फ़ा होगा जिसकी जिक्र हम यहाँ पे करेंगे, अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 180, अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 180 मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू ए नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एल इज़ कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ एल। ठीक है, सबसे पहले बात होगी कि एंगल जो है वो 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है। मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, ये देखें ना, ये देखें, ये लाइन लगी हुई है, ये आप देखते हैं एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, उसके ऊपर ये लाइन जो एल है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये लाइन एल लगी हुई है। ठीक है, अब ये जो एंगल है ना, ये काउंटर क्लॉकवाइज आप जानते हैं कि इस तरफ होता है, घड़ी इस तरफ चलती है ऐसे। काउंटर क्लॉकवाइज की घड़ी के अपोजिट हमने जाना है, वो है एंगल अल्फ़ा। टू ए नॉन हॉरिजॉन्टल, एक नॉन हॉरिजॉन्टल है और स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एल इज़ कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ एल, एल की इंक्लिनेशन कहलाती है। ठीक हो गया, एक ये कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ये लाइन यहाँ पे लगी हुई है, एक्स एक्सिस का इस तरफ जाएंगे तो आप पॉजिटिव साइड पे जाते जाएंगे। है तो इस साइड भी पॉजिटिव है, लेकिन आपने इस साइड पे जाना है, जहाँ पे भी लाइन लगी होगी इस साइड पे जाना है, उसकी पॉजिटिव साइड पे। एक ये कंडीशन होगी। एक ये कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पे अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री है, ठीक है, और ये लाइन इस तरह लगी हुई है। ये लाइन जो है एल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये वाली जो लाइन है एल, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। एक लाइन इस तरह लगी हुई है, एक लाइन जो है वो इस तरह लगी हुई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक लाइन जो है यहाँ पे देखें अल्फ़ा जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, यानी इसके पैरेलल है। ठीक है, इसके पैरेलल है। ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये लाइन जो है वो किसी, इन दोनों में से किसी के भी पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये दो जो लाइंस की टाइप्स हैं वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट पेज के ऊपर है ऑब्जर्व दैट द एंगल अल्फ़ा इन द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द लाइन एल इज़ अल्फ़ा 0 एंड 90 रेस्पेक्टिवली। यानी ये वो कंडीशन हमने देखी है जिसमें एंगल हमारे पास 0 डिग्री है या 90 डिग्री है। जैसे ये देख सकते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और यहाँ पे 0 और 90 के दरमियान है। ठीक है, दरमियान में आता है ये। कुछ ये भी लिखा हुआ है नोट इफ़ अल्फ़ा इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी अगर अल्फ़ा कह रहा हूँ, इफ़ एल इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर जो एल है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है देन अल्फ़ा इज़ इक्वल 0 होगा, और अगर जो लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस है देन अल्फ़ा जो है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक हो गया, ये कुछ स्टार्ट का कॉन्सेप्ट था, आपने समझा। अब चलते हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन का जो स्लोप है ना या ग्रेडियंट, वो हमने जो है वो फाइंड करना है। जैसे कि ये आपके पास, ये फिज़िक्स के अंदर भी आपने पढ़ा है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है इस तरह, इसका स्लोप या ग्रेडियंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसको यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये वाली लाइन स्ट्रेट नहीं है।
ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ये मिसाल दी है, बच्चे जो है वो पार्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के झूले लगे हुए हैं, वहाँ पे जो है ऐसे ऐसे बैठते हैं और झूले लेते हैं। ये लाइन इस तरह इसकी स्लोप होती है। ये स्लोप अगर बिल्कुल ज़्यादा कर दें, ठीक है, बिल्कुल यानी कि ये लाइन है, ठीक है, ये इधर कर दें स्लोप, तो बच्चा एकदम गिर जाएगा, ठीक है, एकदम गिर जाएगा। अगर ऐसे हो और ये स्लोप बहुत लंबी इस तरह कर दें तो बच्चा जो है वो ज़्यादा आराम सुकून से जो है वो नीचे आएगा, उसको चोट नहीं लगेगी। ठीक हो गया। तो ये इसकी बात करेंगे, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन व्हेन वी वॉक ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है ये, ठीक है, इसकी बात करें, ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है। वी कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रन, हम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको कवर करते हैं रन, एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस राइज एट द सेम टाइम, और साथ साथ जो है हम उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है राइज उसको भी कवर करते हैं। ये हमारे पास जो है वो रन में आता है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो ये वाला जो डिस्टेंस है वो राइज में आता है। ये राइज में आता है, ये रन में आता है। बच्चा यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे ऐसे जाएगा, ठीक है, ये उसकी राइज है, ये उसकी राइज है, और ये जहाँ तक ऐसे जा रहा है ये उसकी रन कहलाती है, ठीक है, इसको राइज एंड रन बोलते हैं। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये राइज है, और इधर क्योंकि इसका कलर ब्लैक है आपको नज़र नहीं आ रहा, रन लिखा हुआ है। इट इज़ हार्डर टू क्लाइम ए स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, अगर कोई स्टीपर इंक्लाइंड प्लेन है उस पर क्लाइम करना बहुत जो है वो हार्ड होगा। स्टीपर से क्या मुराद है, ये स्टीपर से मुराद है, ये लाइन है, अगर ये ऐसे कर दें बिल्कुल ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर क्लाइम करना जो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि ये है, इस पे क्लाइम करना जो कम स्टीपर है, इस पे जो क्लाइम करना जो है वो बहुत आसान है। उसके बाद है द मेजर ऑफ स्टीपनेस रेशियो ऑफ राइज टू द रन, यानी इसकी जो स्टीपनेस है उसको मेजर करने को रेशियो ऑफ राइज टू रन इस टर्म एज स्लोप और ग्रेडियंट, उसको हम स्लोप और ग्रेडियंट कहते हैं ऑफ द इंक्लाइंड पाथ एज डोनेटेड बाय एम, और उसको जो है वो एम से डोनेट करते हैं, ठीक है। राइज और रन में जो रेशियो है उससे हम उस किसी भी चीज़ की, किसी भी इस तरह की शेप की स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, तो उसका जो फार्मूला है उसको एम से डोनेट करते हैं। किससे करते हैं, एम से डोनेट करते हैं, और ये बराबर होगा राइज ओवर रन, ठीक है, राइज ओवर रन होगा, ठीक है। अब देखिए राइज जो है वो ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। आपने अगर प्लेन देखा हो कोऑर्डिनेट प्लेन में, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, तो राइज हमारे पास क्या हो जाएगा वाई, और एक्स एक्सिस की रन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, वाई ओवर एक्स। तो ये हमारे पास अगर ट्राइंगल के अंदर देखें, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास किसके बराबर होती है, tan के, किसके बराबर होती है, tan के। ये भी हमने जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें पढ़ा है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो हमारे पास tan होती है, और यहाँ पे एंगल अल्फ़ा की बात हो रही है तो tan अल्फ़ा, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है tan अल्फ़ा, ये एक फार्मूला बन जाता है। इन एनालिटिक ज्योमेट्री स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ एम ऑफ ए नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है ये वाली, विद एज इट्स इंक्लिनेशन इज डिफाइंड बाय एम इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, यानी हम लिख सकते हैं इसको, यानी स्लोप और ग्रेडियंट जो है वो m इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, जो कि हमने अभी यहाँ पे साबित भी किया है। इफ़ L लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल इट्स स्लोप इज़ ज़ीरो, अगर लाइन जो हॉरिजॉन्टल है इसका स्लोप जो है वो ज़ीरो होगा। इफ़ L इज़ वर्टिकल देन स्लोप इज़ अनडिफाइंड, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये लाइन जो वर्टिकल है, ये लाइन जो है वो वर्टिकल है, इसका स्लोप जो है वो ज़ीरो है, और ये लाइन जो है वो ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसका स्लोप ज़ीरो है, ये लाइन जो है ये वर्टिकल है, इसका स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है। इफ़ अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 दैन m इज़ पॉजिटिव, ठीक है, देन जो m है वो पॉजिटिव होगा। अगर एंगल जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा तो m पॉजिटिव होगा, ये MCQs में आ सकता है। एंड इफ़ अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा देन जो है वो m जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत मुश्किल पेश आ सकती है आपको, लेकिन आपने गौर से समझना है, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। ये एक पहला टॉपिक हमने कवर किया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के स्लोप और ग्रेडियंट ही की बात करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है,
इसका स्लोप और ग्रेडियंट फाइंड करना है जब जॉइनिंग दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रही हो। ये यहाँ पे जो है वो एक डायग्राम दी गई है और डायग्राम के ज़रिए इसको प्रूव भी किया गया है। आपने इसके प्रूव में नहीं जाना, आप जस्ट इस फार्मूले के ऊपर गौर करें कि ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये इस पर गौर करना है। m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा। एंगल जो भी होगा वो एंगल हम यहाँ पे लिख देंगे। अगेन m से मुराद यहाँ पे स्लोप है और ग्रेडियंट है। y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। ये यहाँ पे दिया गया है और ये इसके नीचे प्रूफ भी है, या प्रूफ देख लें वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। वाई आर स्लोप इंपॉर्टेंट, स्लोप जो है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप इज़ वाइडली यूज्ड इन इंजीनियरिंग, इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग में है, आर्किटेक्चर में है, एंड इवन स्पोर्ट्स लाइक स्काइंग, यानी स्पोर्ट्स के अंदर भी स्काइंग है, वेयर अंडरस्टैंडिंग द स्टीपनेस ऑफ ए हिल और रैंप इज़ एसेंशियल। मैंने देखा मुख्तलिफ स्पोर्ट्स है, पहाड़ों से नीचे आना, तो पहाड़ों से जब नीचे आना तो उसकी स्टीपनेस को मेजर करने के लिए जो है वो ये ज्योमेट्री का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री वहाँ पे यूज़ होता है। ये साथ साथ आपको एप्लीकेशन भी बता रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पे हो रही है। तो ये आपको जो है वो दिए गए हैं, ये आगे प्रूफ दिए गए। प्रूफ के बाद सारा देखने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं, इसको समझ लें। m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और m इज़ इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दिया गया व्हेन अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन π/2, यानी अल्फ़ा जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अल्फ़ा 0 से बड़ा हो, ठीक है, और लेस देन हो 90 से, π/2 90 हो, तब आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और जब आपका एंगल जो है वो अल्फ़ा जो है वो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तब आपने ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करनी है। m इज़ इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइड बाई x1 माइनस x2। ये दो फार्मूले दिए गए हैं। जस्ट यहाँ पे y2 पहले है, यहाँ पे y1 बाद में है, यहाँ पे x2 पहले है, यहाँ पे फिर x2 बाद में, x1 जो है वो पहले है। ये दो फार्मूले भी इनके ऊपर मैं निशान लगाता जा रहा हूँ, ये भी आपने अच्छे तरीके से समझने और याद करने हैं। यहाँ पे नीचे ये काफ़ी ब्लैक कलर में दिया गया है, इसका शेड ब्लैक है, आपको नज़र ना आए लेकिन मैं पढ़ता हूँ। नोट m नॉट इक्वल टू 0, यानी सॉरी m नॉट इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x1 माइनस x2। m कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पे y2 हो ऊपर और नीचे जो है x1 पहले आ जाए, ठीक है, इधर y1 पहले हो और x2 पहले आ जाए, ऐसे नहीं हो सकता। इधर y2 पहले है, इधर x2 पहले होगा, इधर y1 पहले है तो इधर x1 पहले होगा, ठीक है। ये इस तरह फार्मूला नहीं बन सकता, ये कंडीशन दी गई है। लाइन L इज़ हॉरिजॉन्टल इफ़ एंड ओनली इफ़ m इज़ इक्वल टू 0। जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होगी जब उसका जो स्लोप है वो 0 के बराबर होगा। जब स्लोप 0 होगा तो लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी। नंबर 3 पे है L इज़ वर्टिकल इफ़ एंड ओनली इफ़ m इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। लाइन जो है वो वर्टिकल होगी जब जो स्लोप होगा वो अनडिफाइंड होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। इफ़ स्लोप ऑफ AB, यानी दो लाइन्स हैं, ठीक है, एक लाइन है इफ़ स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ BC, ठीक है। आपके पास 3 पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, तीनों पॉइंट्स हैं। अगर स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC अगर आपस में बराबर हों देन द पॉइंट ABC आर कोलिनियर। ये हमने पिछले एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन था कि प्रूव करना था कि वो पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं कि नहीं। अगर AB का स्लोप और BC का स्लोप आपस में जो है वो बराबर हो तो पॉइंट जो है वो क्लीनियर होते हैं। ये MCQs वगैरह में आ सकता है, तो इसको भी ज़रा अच्छे तरीके से देखिएगा। फिर नेक्स्ट एक और थ्योरम है, द टू लाइन L1 L2 विद स्लोप M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। दो लाइन है L1 L2, अगर वो आपस में पैरेलल होंगी तो M1 की वैल्यू जो M1 और M2 आपस में बराबर होंगे। अगर वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, दोनों लाइन L1 और L2 अगर आपस में परपेंडिकुलर होंगी देन M1 इज इक्वल टू उनका जो स्लोप है -1 डिवाइड बाई M2 हो जाएगा। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, M1 मल्टीप्लाई बाई M2 इज इक्वल टू -1। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं उनका स्लोप आपस में बराबर होगा। अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दिया भी गया है सिंबल आपको
ये इस तरह की सिंबल होगी, स्टैंड फॉर पैरेलल, इससे मुराद है पैरेलल है, इससे मुराद है नॉट पैरेलल है, और इस तरह की सिंबल होगी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर। तो ये आपने सिंबल ही याद रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद एक एग्जांपल भी है, उसको भी समझ लेते हैं। एग्जांपल, शो दैट पॉइंट्स ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर कोलिनियर। आपने ये बताना है कि ये पिछले एक्सरसाइज में भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि जब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी जो कोलिनियर हैं, वी नो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर इफ़ द लाइन ए बी एंड बी सी हैव द सेम स्लोप। अगर उनका स्लोप जो है वो सेम हो, तो पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाला है, ठीक है। स्लोप का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये फार्मूला जो है ये पढ़े हैं हमने, ठीक है। ये स्लोप के फार्मूले हैं, ये हमने पढ़े हैं, वो फार्मूले हम लगाए हैं। अब जब ए बी पॉइंट लेंगे ना, ये पॉइंट ए पॉइंट आपके पास -3 6, बी पॉइंट है 3 और 2, तो इसमें जो y2 माइनस y1, ये y2 होगा, ये y1 होगा, ये x1 होगा, ये x2 होगा, यही उन्होंने दिया हो गया। और -4 डिवाइड बाई 3 प्लस 3, ये आपके पास -2/3 आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर स्लोप ऑफ ए बी -2/3 आ रहा है। इस तरह स्लोप ऑफ बी सी निकाला है। अब बी सी में ये बी और फिर तीसरा पॉइंट जो है वो सी होगा, इसके लिए स्लोप का फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास -2/3 आ रहा है। दोनों के जो स्लोप हैं वो आपस में बराबर आ रहे हैं। जब दोनों के स्लोप बराबर आ रहे हैं, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, दोनों स्लोप आपस में बराबर हैं, 10 ए बी सी आर ए कोलिनियर पॉइंट्स, दो पॉइंट आपस में कोलिनियर होंगे। ये आपने एक एग्जांपल के जरिए भी समझ लिया है। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 6, शो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपने ये बात साबित करनी है कि ट्राइंगल है जिसके वर्टेक्स ए बी एंड सी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमारे पास जो फार्मूला है स्लोप निकालने का, m1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वही फार्मूला जो हमने पीछे सीखा है। स्लोप ऑफ ए बी निकालना है m1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 स्लोप निकालने हैं, तो 3 स्लोप m1 m2 और m3 की बात हो रही है। m1 y2 माइनस y1 4/3 और x2 माइनस x1। इस तरह स्लोप ऑफ बी सी m2, वही फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 -3/4। और इस तरह सिंस दो स्लोप आ गए हैं, स्लोप ए बी एंड बी सी आपके पास आ गया है, और m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई किया, 4/3 मल्टीप्लाई पे -3/4 इज इक्वल टू -1 आ गया। क्या जवाब आ गया? -1। तो ये हमने पीछे भी पढ़ा है कि जब दो स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई करें, m1 और m2 को आपस में मल्टीप्लाई करें, जवाब -1 आ जाए, तो परपेंडिकुलर होते हैं, वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये दोनों स्लोप जो हैं वो आपस में जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। जब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट होता है और वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इससे भी ये बात साबित होती है कि सो ट्राइंगल ए बी सी इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट आपका मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जानिब चलते हैं। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस। अब हमने एक ऐसी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की पढ़नी है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के या परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, ठीक है। तो अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखें कि ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक लाइन है एल, ये लाइन है एल। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला जो ए है, ये एल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ये वाली जो लाइन है एल, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस के जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी एक ही लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है ये ए है, यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 है, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। और इसी तरह अगर ये लाइन जो है एल ये नीचे हो, ठीक है, ओरिजिन ऊपर है, ये वाली लाइन नीचे लगा दी है, ठीक है। अब ए लेस देन 0 है, ये वाली जो वैल्यू है लेस देन 0 है, नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, तो ये हमने नीचे लाइन लगा दी है। अगेन ये लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के। इस तरह अगर ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर हो, यानी एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर हो, ए की वैल्यू 0 होगी, अगेन ये लाइन जो है वो एल एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये 3 कंडीशन आपको दे दी हैं जिसमें लाइन ऊपर भी है, लाइन नीचे भी है और लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर भी है। All the points on the line L parallel to x-axis remain at a constant distance, say
ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि ये वाला जो ये लाइन जो है ना ये एक्स एक्सिस से सेम डिस्टेंस के ऊपर है, जहाँ मर्जी चला जाए एक्स एक्सिस के ऊपर सेम डिस्टेंस के ऊपर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर ईच पॉइंट ऑन द लाइन हैज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इक्वल टू ए, यानी इसका डिस्टेंस, जिस लाइन का डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस से वही होगा जो ए की वैल्यू होगी, विच इज़ इट्स वाई कोऑर्डिनेट। सो ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए, यानी y की वैल्यू जो है वो a के बराबर होगी। अब हमने चेक करना हो कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू वही होगी जो a की वैल्यू होगी। a की वैल्यू 4 है, यहाँ से लेके यहाँ 4 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 ही होगा, y के बराबर ही होगा, तो y इज इक्वल टू a आ जाएगा। ये नीचे है, नीचे अगर वैल्यू है तो यहाँ पे देखें ना 1 2 3, 3 लाइनें लगा लेते हैं, 1 2 3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो ये यहाँ पे जो y की वैल्यू वो भी 3 ही होगी, ठीक है, 3 ही होगी बल्कि 4 होगी, 1 2 3, ये वाली 4 कर लें, ये चौथी है, 4 के ऊपर ये लाइन लगी है, तो ये 4 पॉइंट है, तो y की वैल्यू भी 4 ही होगी, तो y इज इक्वल टू a होगा। इफ़ a ग्रेटर दैन 0 देन l इज़ अबव द एक्स एक्सिस, अगर a जो है ग्रेटर दैन 0 है तो लाइन अबव द एक्स एक्सिस है, अगर a लेस दैन 0 है तो लाइन बिलो द एक्स एक्सिस है, और अगर a 0 के बराबर है देन द लाइन l बिकम द एक्स एक्सिस, और दस द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, ये इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये लाइन इस तरह है, ये अब देखें ये लाइन इस तरह लगी है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला b है और b ग्रेटर दैन 0 है। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस या लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, इस तरह ये लाइन जो है ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से इस साइड पे है। अब इस साइड पे है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी फासला होगा वो b के बराबर होगा, यहाँ पे b लेस देन 0 है, b लेस देन 0 है। लाइन l पैरेलल टू एक्स एक्सिस और लाइन परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की, ये लाइन जो b के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, b के y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है ये वाली लाइन b। तो इस तरह ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन l पैरेलल टू y एक्सिस रिमेन एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस से b फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो y एक्सिस से डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा ये वाला। ईच पॉइंट ऑन द लाइन हैज़ ए डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इक्वल टू b विच इज़ इट्स x कोऑर्डिनेट अब्सीसा, x कोऑर्डिनेट को अब्सीसा कहते हैं। सो ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन x इज इक्वल टू b, वो x इज इक्वल टू b, ये x इज y इज इक्वल टू a है, ये x इज इक्वल टू b हो जाएगा, ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो उसको ये वाली जो था कॉन्सेप्ट, ये पिछली बुक में भी था अभी भी है, ठीक है, तो वो क्या है, ठीक है, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेप्ट कर रही है, b के ऊपर y के ऊपर पॉइंट b के ऊपर और एक x एक्सिस के ऊपर पॉइंट a के ऊपर, ठीक है। इफ़ ए लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट a एंड 0 देन a इज़ कॉल्ड x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, यानी कि एक लाइन जो है वो x एक्सिस के ऊपर काट रही है, यहाँ पे x की वैल्यू a होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला, और y की वैल्यू तो 0 होगी। इस तरह इफ़ द लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट 0 b, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी और b की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो भी होगा, देन b इज़ कॉल्ड द y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो कौन सी होगी, ये होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये फार्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स सी क्या है, सी आपके पास है x इंटरसेप्ट और m आपके पास क्या है, स्लोप, m जो स्लोप है और c जो है वो x इंटरसेप्ट है, y और x जो है वो आपके x एक्सिस और y एक्सिस ये अपने वेरिएबल होंगे, आप आगे चल के फाइंड करेंगे, ठीक है, ये फार्मूला है, इसको ज़हन नशीन कर लें, आगे चल के बड़ा इस्तेमाल होगा, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच c इज इक्वल टू 0 इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स, ऐसी इक्वेशन जिसमें c 0 हो तो वो y इज इक्वल टू एम एक्स ही होगा। इन दिस केस द लाइन पास थ्रू द ओरिजिन, यानी ये जो लाइन है ओरिजिन में से गुजर रही है, जब वो ओरिजिन में से गुजर रही होगी तो c की वैल्यू जो है वो 0 होगी, ये आप फार्मूला याद कर लें। उसके बाद है एग्जांपल, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इफ़ इट्स स्लोप इज़ 2 एंड y इंटरसेप्ट इज़ 5, इसका स्लोप 2 है, स्लोप यानी m की वैल्यू जो है वो 2 है और y इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास 5 है, ठीक है, y इंटरसेप्ट 5 है। अब देखें
इसको उन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया, 10 y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन आर रिस्पेक्टिवली m इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है। तो इक्वेशन में पुट करेंगे 10 y इज इक्वल टू m की जगह 2 आ जाएगा, x प्लस c की जगह 5 आ जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx c इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये एक रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। बी पार्ट है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन विद स्लोप -6 एंड y इंटरसेप्ट इज 4/3। अब ये क्या, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू अ लाइन विद स्लोप, इसका स्लोप -6 है और y इंटरसेप्ट जो है 4/3 है। तो ये जो बी पार्ट होगा वो होगा द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज m1 इज इक्वल टू -6, यानी उसका जो स्लोप दिया गया है m1 वो -6 दिया गया है और y इंटरसेप्ट जो है वो 4/3 दिया गया है। द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज m2, यानी m2, ठीक है, जो दूसरी लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारी, ठीक है, वो होगा m2 किसके बराबर है, ये हमने पीछे पढ़ा है, m1 बराबर है इज इक्वल टू -1 ओवर m2, तो ये आ जाएगा m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1, तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो उधर माइनस माइनस से कैंसिल, 1/6 आ जाएगा। द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन आर रिस्पेक्टिवली m2 1/6 और c जो है वो 4/3 होगा, ये दिया गया है, y इंटरसेप्ट 4/3, c की वैल्यू 4/3 है। दस y इज इक्वल टू 1/6 x प्लस 4/3 और 6y इज इक्वल टू x प्लस 8 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी, यानी फार्मूला वही लगाना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c ही आपने लगाना है, वो आप लगाएंगे, m की वैल्यू 1/6 पुट करेंगे, c की वैल्यू 4/3 उन्होंने पुट की है, और इसको सॉल्व करके ये नीचे से डिनोमिनेटर हटा दी हैं, 6y इज इक्वल टू x प्लस 8 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो बन गई है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आगे 6-7 जो हैं वो फार्मूले मुख्तलिफ किस्म के आते जाएंगे। यहाँ पे लिखे पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास ये है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये फार्मूला है, इसको नीचे प्रूव दिया गया है, ये इस प्रूव को छोड़ दें, आप ये फार्मूला याद कर लें। उसके बाद है सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, वी हैव m इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 tan अल्फ़ा के बराबर है, वेयर a इज़ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ये हमने शुरू में पढ़ा है। तो tan अल्फ़ा किसके बराबर होता है, tan किसके बराबर होता है, जल्दी से बताएं, पिछला चैप्टर पढ़ा आपने, साइन थीटा ओवर कास थीटा, अगर tan थीटा होगा साइन थीटा ओवर कास थीटा है, तो y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो ये tan अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा ओवर कास अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। tan की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस x1 डिवाइड बाई कास अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा, यानी कि ये भी ठीक है और ये फार्मूला भी इस तरह ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये फार्मूले हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आगे चल के हमने इस्तेमाल करने हैं। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, लाइन पासिंग थ्रू, जो कि गुजर रही है पॉइंट 5 and 1 से, एंड पैरेलल टू अ लाइन, और एक ये लाइन जो है वो पैरेलल है इस लाइन के, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 and -1 and 7 and -15। तो यहाँ पे अब दो लाइन की बात कर रहे हैं, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। लेट m बी द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, यानी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है ये पहली वाली, इसके जो स्लोप है वो m है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला है स्ट्रेट लाइन का, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये आपको नज़र आ रहा होगा, डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। ये फार्मूला उन्होंने लिखा हुआ m y2 यानी -15 माइनस -1 डिवाइड बाई 7 माइनस 0, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, यानी दोनों जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनका जो स्लोप होता है वो आपस में बराबर होता है, तो ये जवाब आएगा -2, ठीक हो गया। एज अ पॉइंट 5, 1 लाइज ऑन द रिक्वायर्ड लाइन हैविंग स्लोप -2, सो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन वी हैव, ठीक है। एज अ पॉइंट 5 and 1 लाइज ऑन द रिक्वायर्ड लाइन, यानी उसी के ऊपर कर रहा है, रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर जिसका स्लोप जो है वो -2 आया है, बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन द स्ट्रेट लाइन। अब आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये जो ऊपर पढ़ा आपने, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसका जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला इक्वेशन वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो ये वैल्यूज़ उन्होंने यहाँ पे पुट की हैं और आपके पास जो इक्वेशन आ गई है वो 2x प्लस y माइनस 11 इज़ एन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसकी जो इक्वेशन है वो बन चुकी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में कह रहा है
2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे अब पीछे था 1 पॉइंट, ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट को देख लेते हैं। 2 पॉइंट यानी इसको एंड पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी लाइन है उसकी एंड पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एंड पॉइंट भी हो सकते हैं, इसको 2 पॉइंट भी कहते हैं, बड़ी क्लासेस में इसको एंड पॉइंट भी कहेंगे। तो उसका जो फार्मूला है वो आपके पास, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आखिर पे वी मे राइट दिस इक्वेशन टू डिटर्मिनेट फॉर्म, इसको डिटर्मिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको अगर लिखा जाए तो वो ये बनता है y माइनस वाई टू इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2 कैन बी ड्राइव्ड सिमिलरली, ठीक है। ये आपके पास जो है वो फार्मूला बनेगा एंड पॉइंट का या 2 पॉइंट्स का, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी को उन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। y माइनस y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 और y माइनस y2 इंटू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x2, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ y1 का फ़र्क है, यहाँ पे y2 है, उसी हिसाब से फिर फार्मूला जो है वो आगे लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे y2 है, फिर यहाँ पे x2 आ गया, यहाँ पे y1 है, यहाँ पे x1 आ जाएगा। इसको फिर प्रूव किया हुआ है, वो आप टीचर अगर कहेंगे तो उसके ऊपर भी वीडियो एक अलग से बना लेंगे, ठीक है। ये आपके पास एक और फार्मूला आ गया, फार्मूला नंबर 4, 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब इसी का एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट्स -2, 1 एंड 6 एंड -4। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट्स, अब 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स 2 दिए गए। यूजिंग 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन द रिक्वायर्ड। इसमें x1 -2 है, y1 1 है, x1 6 है और x2 -4 है। ये वाला फार्मूला लगाएंगे y, ठीक है, ये वाला y माइनस y2 और ये वाला फार्मूला है वो उन्होंने डायरेक्ट लगा दिया है, y -1 -4 -1 6 -2, इस तरह करके ये फार्मूला लगाया हुआ है। ये 2 फार्मूले पड़े हैं ना, इन दोनों में से जो मर्ज़ी लगा लें, ठीक है। तो आप जो मर्ज़ी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो बन रही है, इसको सॉल्व करने के बाद 5x + 8y + 2 इज इक्वल टू 0 बन रही है इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ये 6 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस x + 2 हो जाएगा, ये -5 आ जाएगा। तो इसको 8 जो है वो मल्टीप्लाई सबसे करवा दें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो आगे क्योंकि चल के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन में इस तरह के प्रॉब्लम हमें दी जाएंगी तो उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इस एक्सरसाइज का ताकि आपको समझ आ सके। उसके बाद नंबर 5 पे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ये होगी कि वो y एक्सिस के ऊपर भी कट कर रही होगी और x एक्सिस के ऊपर भी कट कर रही होगी। यहाँ पे b पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे a पॉइंट के ऊपर एक लाइन जो है, तो उसका क्या फार्मूला बनेगा? उसका बनेगा x/a + x/b = 1। ये वाला फार्मूला बनेगा x/a + y/b = 1। ये अगेन उसकी डेरिवेशन दी गई है, आपने जस्ट फार्मूले पे गौर करना है जब आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी जाए। तो अब इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास थ्योरम है। उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 10 की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहा है राइट डाउन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कट्स द x एक्सिस एट 2 0 एंड y एक्सिस एट 0 -4। अब देखें एक इक्वेशन लिखनी है, उसने स्पेसिफिकली बता दिया है कि x एक्सिस के ऊपर भी काट रही है और y एक्सिस के ऊपर भी इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगेगी। तो इसमें एज 2 and -4 आर रिस्पेक्टिवली x एंड y इंटरसेप्ट, यानी इसमें 2 and -4 आर रिस्पेक्टिवली x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। 2 जो है वो x इंटरसेप्ट है और -4 जो है वो y इंटरसेप्ट है। सो बाय 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वी हैव x/2 + y/-4, यानी कि a और b की वैल्यू लगाएंगे और ये 2x - y - 4 = 0 आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट P 2 3 विच फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फाइंड एन इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट, जो कि पॉइंट 2 3 है, उसमें से गुजर रही है, ये पॉइंट है। विच फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रही है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होती है ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी 2 साइड्स कम से कम बराबर होनी चाहिए, ठीक है। 3 हो जाएंगी तो राइट ट्रायंगल हो जाएगी, लेकिन 2 लाजमी होनी चाहिए। विद कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ठीक है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ये आपका पहला क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है। ये इस तरह, ये पहला, ये दूसरा,
ये तीसरा, ये चौथा क्वाड्रेंट, ये पहले क्वाड्रेंट में बन रही है। लेट ओ ए बी यानी ओ ए बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल सो दैट लाइन ए बी, ये जो लाइन ए बी है पास थ्रू ए ओ यानी इस पॉइंट में से गुजरी है ए 0, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला ए है और फिर y की वैल्यू 0 है। यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला जो है वो हमारे पास a है और x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। वेयर a इज़ सम पॉजिटिव रियल नंबर, यानी a कोई भी नंबर हो सकता है। स्लोप ऑफ ए बी का जो स्लोप है, ये स्लोप ऐसे निकालते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। स्लोप का ये फार्मूला होगा इसका, तो a माइनस 0 0 माइनस a इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। बट ए बी पास थ्रू पॉइंट P2, लेकिन उस एक ये भी बात उसने बताई है कि स्लोप आने के बाद कि ये जो ए बी है वो इस पॉइंट में से गुजर रही है। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू P23 विद स्लोप -1, अगर स्लोप -1 हो तो कौन सा फार्मूला लगाना है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, वो फार्मूला लगाया। y माइनस 3 स्लोप जो है वो हमारे पास -1 आया और x माइनस 2, तो इक्वेशन आपके पास आ गई है x प्लस वाई माइनस 5 आपके पास आ गई है। स्लोप की वैल्यू लगाई है और P2 जो है वो x की वैल्यू है और 3 जो है वो y की वैल्यू है। ठीक है, तो y माइनस y1 यानी y1 की वैल्यू लगाई है, x1 की वैल्यू लगाई है और x और y तो इक्वेशन में नज़र आएंगे आपको, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो बनती है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये फार्मूला कह सकते हैं आप, इसको याद रखना है, इनके ऊपर मैं टिक लगा रहा हूँ। x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p, नीचे इसकी डेरिवेशन दी गई है। ठीक है, डेरिवेशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वो फार्मूला वैसे का वैसे ही है, दैट इज़ x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू p इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। वही बात होगी, इसको उन्होंने आगे प्रूव किया है। ठीक है, अब इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द रीजन टू अ लाइन इज़ 5 यूनिट एंड द इंक्लिनेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज़ 120। फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। अब कैसे पता चलेगा कि आपने ये वाली इक्वेशन लगानी है? इसमें नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होती है, यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है वो परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का जिक्र जब भी करेंगे एक सवाल के अंदर तो इससे मुराद ये होगा कि आपने नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगानी है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो ये आपके पास आ जाएगा, हेयर p की वैल्यू 5 है, अल्फ़ा की वैल्यू 120 है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म इज़ x cos 120 यानी अल्फ़ा एंगल 120 डाल दें प्लस y sin 120 डाल दें इज इक्वल टू 5। x वैसे का वैसे cos 120 की वैल्यू -1/2 है और sin 120 की वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2 है। y अब कैलकुलेटर से निकालते हैं इज इक्वल टू 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस √3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन वी री राइट एज y इज इक्वल टू x माइनस एक्स ओवर √3 प्लस 10 ओवर √3 लिख लेंगे। यानी आपने ये आपको √3 प्लस 10 नज़र आ रहा है, तो अब आपने क्या करना है, टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, उसको री राइट करने के लिए y जो है वो इस तरफ आ जाएगा, y इस तरफ आ जाएगा और x ओवर 10 हो जाएगा और डिवाइड बाई 10 ओवर √3 होगी इसको जब सॉल्व करेंगे, विच इज़ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसमें m की वैल्यू जो है 1 ओवर √3 है और c की वैल्यू जो है 10 ओवर √3x है। ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा है, y इज इक्वल टू, ये पीछे लिखा हुआ है, ये हमने पढ़ के आए हैं, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c इसमें 10 ओवर √3 है और x ये है और m की वैल्यू 1 ओवर √3 हो जाएगी। ठीक है, 1 ओवर √3 हो जाएगी। तो ये आपके पास इसका विच इज़ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, m इज इक्वल टू 1 ओवर √3 और c इज इक्वल टू 10 ओवर √3। ये देखें फाइल लिखा हुआ है, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। स्लोप भी आ गया और y इंटरसेप्ट भी आपके पास इस तरह आ चुका है। ठीक है, ये आपने इस तरह सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो है वो है लास्ट के ऊपर, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। अब एक लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल, अब यहाँ पे वेरिएबल 2 आ गए हैं, 2 वेरिएबल के साथ स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उसके लिए इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी वेयर a b एंड c आर द कॉन्स्टेंट एंड a b आर नॉट साइमल्टेनियसली 0, यानी कि ये एक a b c कॉन्स्टेंट है और a b जो है वो 0 भी नहीं होने चाहिए। ये एक फार्मूला भी याद रखना है, द इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन एंड इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये इसको जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहेंगे। तो ये आपके पास आखिरी फार्मूला था, आगे मुख्तलिफ कंडीशन दी गई हैं, जब a 0 हो b 0 ना हो,
ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के दी गई हैं और आगे कोई और फार्मूला नहीं है, बाकी यही है। और आगे एक एग्जांपल के बाद फिर जो है वो नेक्स्ट जो है वीडियो जो है वो उसमें एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व होगी। तो ये तो जी आपका मैंने डिटेल के साथ पूरी का पूरा ये टॉपिक समझाने की कोशिश की है। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको किस हद तक समझ आई है। मोस्ट कॉमनली आपने जो फार्मूले जिनके ऊपर मैंने टिक लगाई है 7-8 फार्मूले, ये आपने याद करने हैं, फिर आप इजीली एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है लास्ट वाले, इसको भी अच्छे से ज़रा देख लेते हैं क्योंकि इसमें सारी की जो टाइप ऑफ इक्वेशन है उसको डिस्कस किया उसने। तो ये है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 5x - 12y + 39 = 0। ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, इसको आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी करना है, नॉर्मल फॉर्म में भी करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में भी करना है, 2 पॉइंट फॉर्म में भी करना है और सिमेट्रिक फॉर्म में भी करना है। 6 पार्ट हैं और 6 की 6 जो है हमने पीछे टाइप्स पढ़ी हैं, उनके फार्मूले मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। जैसे नॉर्मल फॉर्म है ये वाली, ये 2 पॉइंट फॉर्म है। तो बारी बारी देखते हैं। इसने काफ़ी शार्ट तरीके से इसको किया, मैं साथ साथ नोट्स तो बनाए हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। जैसे ये देखें, वी हैव हमारे पास ये इक्वेशन है 5x - 12y + 39। तो जो उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो होती है y = mx + c। ठीक है, y आपने सेपरेट करना है, mx + c आपके पास कांस्टेंट होगा। तो उन्होंने किया है 12y = 5x + 39। ठीक है, 12y उन्होंने दूसरी साइड पे कर दिया है, यानी इस तरफ ले गए हैं। 12y माइनस का तो पॉजिटिव हो गया और आपके पास 5x + 39 वैसे का वैसे रह गया। ठीक है, 12y = 5x + 39। अब हमने क्योंकि इस फॉर्म में करना है तो y के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, y बिल्कुल खाली होना चाहिए। y के साथ 12 है ना, तो आपने पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दें। पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 12 ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा y = 5/12x + 39/12। ठीक है, ये आपने की उन्होंने किया हुआ y = 5/12x + 39/12। अब इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगी, m की वैल्यू आ जाएगी 5/12, यानी m की वैल्यू 5/12 है। y इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू जो है वो 39/12 आ गई है। तो ये पहला पार्ट इन्होंने कर दिया एक ही लाइन में, थोड़ा सा तफसील से करना चाहिए था। दूसरी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + y/b = 1। ठीक है, तो आपने x/a और प्लस y/b = 1 करना है, तो x और y ऊपर होना चाहिए, a और b नीचे आना चाहिए। ये लिखा हुआ 5x - 12y = -39। अब इसकी शेप चेंज किया, x और y इधर ही रहना चाहिए, -39 उधर कर दिया। अब देखें = 1 करना है, अब आपको नज़र आ रहा होगा =1 करना है, तो -39 है, तो पूरी इक्वेशन को उन्होंने 39 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, -39 से इसको भी डिवाइड कर दिया, -39 को इससे भी कर दिया, -39 को इससे भी कर दिया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 आ गया और इधर सब के नीचे जो है, दोनों के नीचे -39 माइनस जो है वो इसके नीचे भी -39 आना था, लेकिन ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके ये प्लस हो गया। ठीक है, अब ऊपर जो है वो x और y होना चाहिए। ऊपर x और y है, ये ऊपर हैं तो ये नीचे आ जाएंगे, यानी 5 है तो -39 के नीचे आ जाएगा। ये देखें -39/5 और 39/12 हो गया। तो x ओवर -39/5 है प्लस y ओवर 39/12 है = 1 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये अब उसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई, x/a प्लस y और b = 1। ये a और b की वैल्यू भी हैं, ये बात याद रखें कि a और b की वैल्यू ये आएंगी, ये a है ये b है। ठीक है, = 1। ये आपके पास दूसरा भी होगा। तीसरा है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म जो है वो भी हमने पीछे पढ़ी है, ये है नॉर्मल फॉर्म, x cos α प्लस y sin α = p। ठीक है, तो इन्होंने किया हुआ है 5x - 12y = -39। यहाँ पे 5 है, 12 है और 39 है। तो डिवाइड बोथ साइड, दोनों तरफ आपने डिवाइड कर दिया है, +-5² + 12² +-√13। ठीक है, सिंस राइट हैंड साइड इज़ टू बी पॉजिटिव वी हैव टू टेक द नेगेटिव साइन। बेसिकली ये जो है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे कॉज और साइन की बात हो रही है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात हो रही है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को दिया उन्होंने कि 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, उसको ऐड करेंगे 169, तो 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो +-13 ही आता है यहाँ पे, क्योंकि प्लस और 5 और 12 की वैल्यू मौजूद है। तो इससे उन्होंने दोनों तरफ डिवाइड किया, डिवाइड करके दिखाया नहीं है। सिंस राइट हैंड साइड इज़ टू बी पॉजिटिव, राइट हैंड साइड इसकी पॉजिटिव होना चाहिए, वी टेक द नेगेटिव साइन। तो हमारे पास ये आ जाएगा 5x ओवर -13 + 12y / 13 = 3, यानी कि इसको उन्होंने
जब 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से, क्योंकि इस साइड पॉजिटिव साइन हो जाइए, 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास प्लस का 13 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी 13 से डिवाइड किया, 13 से डिवाइड करेंगे तो 5 ओवर -13 और प्लस 12 ओवर 13 y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इज़ द नॉर्मल फॉर्म। ये यानी x कॉज अल्फ़ा, ये x कॉज अल्फ़ा की वैल्यू 5 ओवर -13 प्लस y साइन अल्फ़ा, y साइन अल्फ़ा की वैल्यू प्लस 12 ओवर 13 और p की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ये। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये आपके पास हाइपोटेनियस है। तो का साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो लिखी हुई है इस तरह, ये बेसिकली उनकी वैल्यूज़ है। आपके पास 5 और 13 है तो ये आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये आएगा साइन की वैल्यू आएगी 12 ओवर 13 यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस आ जाएगी इस तरह, इज इक्वल टू 3। ये आगे चल के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट नंबर 4 पे है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए ये नंबर 4 के ऊपर उसका फार्मूला है y माइनस y1। ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला है। ठीक है, उसके लिए a की वैल्यू -39 ओवर 5, m की वैल्यू 5/12 ये हमारे पास आ चुकी हैं। ये a की वैल्यू जो है वो हमने पहले अभी निकाली है, ये -39 ओवर 5, यहाँ से a की वैल्यू निकाली है, m की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5/12, तो वो उसने यहाँ पे यूज़ की है, m की वैल्यू यूज़ की है और a की वैल्यू यूज़ की है। A point on the line is -13 over 5, 0 and its slope is 5 over 12। स्लोप 5/12 निकाला है, a की वैल्यू -13 और 5 है और b की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 0 होगी। इक्वेशन ऑफ द लाइन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है y माइनस y1 की वैल्यू 0, m की वैल्यू 5/12, x वैसे का वैसा और x1 की वैल्यू -39 ओवर 5 है, वो मिलके इसके साथ पॉजिटिव 39 ओवर 5 हो गई है, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 पे 2 पॉइंट फॉर्म। 2.5 में अनदर पॉइंट ऑन द लाइन इज 0 एंड 39 ओवर 12। ठीक है, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 39 ओवर 12 है, वो यहाँ से ली है, ये उसने निकाली हुई है, b की वैल्यू 39 ओवर 12 यहाँ से ली है। लाइन थ्रू, ये लाइन है जिसमें ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, -39 ओवर 5, 0 और 0 ओवर 39 ओवर 12 आपके पास पॉइंट आ रहे हैं। इनको x और y भी कह सकते हैं, बल्कि क्योंकि फार्मूले के अंदर x और y है तो आप इनको x और y ही कर लें। ठीक है, 2 पॉइंट है ना, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो ये अगेन उसने y माइनस y2 x माइनस x2 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ये वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद ये इसकी रिक्वायर्ड जो है इक्वेशन बना दी है, इसको फर्दर जो है वो सॉल्व नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट फिर हमारे पास लास्ट है सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए हमारे पास है x माइनस x1 कॉज अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 साइन अल्फा। वी हैव टेन अल्फा, टेन अल्फा हमारे पास 5/12 है, सो साइन अल्फा 5/13 होगा, कॉज अल्फा 12/13 होगा। टेन अल्फा 5/12 यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस हो तो हाइपोटेनियस आपने निकाल लिया, तो साइन होता है हमारे पास 5/13, साइन हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस और कॉज अल्फा होता है 12/13, बेस ओवर हाइपोटेनियस वो उसने इस तरह करके निकाला है और इसको फिर हमने एज अ पॉइंट ऑफ द लाइन इज़, ये पॉइंट का जो लाइन है -13 ओवर 5 इज और 0। ठीक है, वो उसने यहाँ पे से लिया -35 और -39 ओवर 5 और 0, ये वाला पॉइंट ले लिया। आप ये वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके मुताबिक उसने ये वाला फार्मूला लगाया है, यानी कॉज अल्फा की वैल्यू साइन अल्फा की वैल्यू ऊपर ये वैल्यूज लगाई हैं और उसने सिमेट्रिक फॉर्म दे दी है। तो ये इस तरह एग्जांपल भी मैंने करवा दिया। ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने तो बहुत कोशिश की आपको समझाने की, उम्मीद आपको समझ आया होगा। ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखें, उसके साथ साथ वीडियो को क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उम्मीद है कि हम तमाम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम मुबशर साइनिंग ऑफ।